चलिए, शहरी विकास कार्यालय हम पहुंचे हैं और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बेरोजगार संघ के जो साथी हैं वो है राम भाई जो अध्यक्ष है, सुरेश भाई, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ है मामला, सीधा लिए चलते हैं। राम भाई क्यों पहुंचे हैं आज, क्या कुछ मामला थोड़ा सा विस्तार से? देखिए, इस मामला ऐसा है कि अभी एक लिस्ट जारी होती है 2-3 दिन पहले, जिसमें कई जो एक तरह से अपने जीवन में जो कभी ईओ नहीं बन सकते थे, ऐसे कर्मचारियों को जो है ईओ बना दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों का सीधे जो है ग्रेड पे बढ़ाकर उनको ईओ की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ये पूरी लिस्ट हमारे पास है। टैक्स वसूली कर्मचारी आज ईओ बन गया है। ईओ मतलब अधिशासी जो अधिकारी होता है, टैक्स इंस्पेक्टर ईओ बन गया है। आप अगर देखेंगे तो अकाउंटेंट कर्मचारी ईओ बन गया है। तो ऐसे न जाने 34 से 35 इन्होंने जो है कर्मचारियों को जो अपने जीवन में कभी ईओ के पद तक भी नहीं पहुंच सकते थे, उनको जो है ईओ बना दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उत्तराखंड का युवा सालों से जो है अपनी वैकेंसी का इंतजार कर रहा है ईओ की, जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है परीक्षा। आप जो है विज्ञापन नहीं भेज रहे हैं और यहाँ पर आप जो है धड़ाधड़ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको जो है ईओ बना दे रहे हैं। एक नियमावली में अगर आप देखोगे तो एक नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसडीएम स्तर का जो कर्मचारी होगा उसको ही प्रभारी जो ईओ होगा वो बनाया जाएगा। और आप जो है बाबू को ईओ बना दे रहे हो, आप जो है सफाई निरीक्षक को ईओ बना दे रहे हो। तो भाई ये सिस्टम क्या चल रहा है इस प्रदेश में? मंत्री जी जो राम सिंह कहना है, उनका बयान अगर आप सुनोगे तो आप हंस जाओगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ईओ के पद खाली हैं। तो भाई अगर आपके पास ईओ के पद खाली हैं तो आप जो है अटैची भर भर कर इन कर्मचारियों से लेकर और फिर जो है ईओ बना दोगे। आप जो है लोक सेवा आयोग को क्यों नहीं भेज रहे हो? तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काशीपुर में सहायक नगर आयुक्त ये मुख्य सफाई निरीक्षक हैं, जिनका ग्रेड पे जो है 4200 का ग्रेड पे था इनको सीधे 5400 ग्रेड पे पर जो है तैनाती दे दी गई और सीनियरिटी में 29वें नंबर पर थे। यानी कि 28 वालों को जो 28 नंबर के थे उनको आपने छोड़कर सीधे 29 वाले को जो है बैठा दिया वहाँ पर सहायक नगर आयुक्त। तो आप ये समझ सकते हैं भाई, अगर आप इतने लोगों को पिछाड़ कर सीनियरिटी को जो है आप हटा रहे हो, उसको आप नहीं छेड़ रहे हो और आप सीधे जो है किसी को बना दे रहे हो, तो ये क्या चल रहा है इस प्रदेश में? यानी कि मोटा कमीशन जो है, मोटा पैसा जो है मंत्री जी को या फिर सचिव साहब को या फिर अन्य को जो है जरूर पहुंचा होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप नगर पालिका किच्छा में देखोगे तो एक शख्स जो कनिष्ठ सहायक लिपिक की 177वें स्थान पर था, उसको आपने ईओ बना दिया। ऐसी हमारे पास कई हैं, जैसे स्वर्गाश्रम में आप देखोगे 175वें स्थान पर है, यहाँ पर जो है आपने ईओ बनाते हैं। विकास नगर में आप देखिए, बाजपुर में एक शख्स 52 कर्मचारियों की सीनियरिटी में 49वें नंबर पर था और उसको जो है आपने आज ईओ बना दिया। तो इसका मतलब क्या है? वो जो सीनियरिटी के हिसाब से 48 लोग हैं, क्या वो 50वें नंबर के बराबर हैं? उनको आप क्यों जो है नहीं पूछ रहे हो? तो ये इसका मतलब साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है काफ़ी पैसा इसमें चला है और काफ़ी चीज़ें इसमें हुई हैं। अच्छा राम भाई, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये विभाग जो है पहले भी विवादों में रहा है, पहले भी आपने यहाँ घेराबंदी भी की थी, तो उसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो जाना, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले भी हमने यहाँ पर एक अधिकारी था, वो तो उस दिन हम जो है सीधे हमने ऑफिस गए और अंदर घुसकर जो है हमने उनको जब वहाँ पर बवाल किया, तब जाके उन्होंने कर्मचारी को हटाया। और इसके बाद भी जो है 2-3 और अधिकारी यहाँ पर जो है उनको प्रतिनिधि जैसे भी होता है उनको 2-3 लाख रुपए की सैलरी में फिर से रखा गया है। तो ये विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। उनका भी हम जल्द खुलासा करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर हम एक बार आएंगे। लेकिन आज मुद्दा आज ये है, मुद्दा कल से न जाने हमारे पास कितने युवाओं के फ़ोन आ गए कि भाई अगर इनको आपने डायरेक्ट ईओ बना दिया है तो फिर हमारा क्या होगा? अच्छा राम भाई, कहीं ना कहीं हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसका कोई विज्ञापन भी तो निकला होगा, कहीं विज्ञापन वगैरह की कोई बातचीत नहीं हुई इसमें? देखिए, विज्ञापन वापस बुलाए जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग में जो पद भेजे गए थे ईओ के, उनको जो है वापस विभाग ने मांग लिया है। अब जो अध्याचन होता है उसको मांग लिया है और इनको जो है जो खेल चला होगा, पैसों का अटैची का खेल चला होगा, इनको ईओ बना दिया है। यहाँ तक कि जो पिछला बैच था ईओ का, उनको भी जो है अब तक ईओ का चार्ज नहीं मिला है। उनमें अधिकतर जो छात्र हैं जो वहाँ पर गए थे, उनको ईओ का चार्ज नहीं मिला है। और ये जो सफाई निरीक्षक, बाबू, क्लर्क, इनको जो है ईओ का चार्ज मिल गया है। ईओ मतलब समझना पड़ेगा,
सारी वित्तीय शक्ति जो है ईओ के पास है। आप देखो एक एसडीएम स्तर का जब भी चुनाव होते हैं फिर कुछ चीज़ें होती है तो एसडीएम स्तर के अधिकारी को एक तरह से ईओ का प्रभार दिया जाता है। तो आप उस पद की गरिमा को समझिए। आप जो है उस पद में आप किसी क्लर्क को बिठा दोगे, आप जो है किसी सफाई निरीक्षक को बिठा दोगे, टैक्स इंस्पेक्टर को आप उसमें बिठा दोगे, तो ये नहीं चलेगा। युवाओं के साथ जो है अन्याय नहीं चलेगा। सुरेश भाई भी हमारे साथ। अच्छा सुरेश भाई, क्या कुछ कहेंगे? आज पहुंचे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस प्रदेश के ये विभाग में हम आज बैठे हुए, ये प्रदेश का शहरी विकास विभाग है। इसके जो डायरेक्टर हैं विनोद गोस्वामी हैं और जो इसके सेक्रेटरी हैं वो नितेश झा हैं और इसके मंत्री जो है राम सिंह कैड़ा हैं। राम सिंह कैड़ा आज जो है वर्तमान में जो है इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जैसे उनके पूर्ववर्ती मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। पहले उन्होंने अपने बेटे को यही बना दिया। अब हमें उम्मीद जगी थी कि ये जो अल्पकाल के लिए जो मंत्री बने हैं राम सिंह कैड़ा जी, वो इस विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसेंगे, इसके सेक्रेटरी पर नकेल कसेंगे, इसके डायरेक्टर पर नकेल कसेंगे। लेकिन आज जो हमारे मंत्री हैं राम सिंह कैड़ा जी, उनके इन अधिकारियों पे कोई नकेल नहीं है। आज यहाँ पर धड़ल्ले से अनलीगल जो है इलीगल जो है नियुक्तियाँ हो रही हैं। पहले यहाँ पर हमने देखा 1,75,000 रुपये की नौकरी दी गई, उसको हमने यहाँ से बाहर खदेड़ा। बावजूद उसके जो है यहाँ पर दोबारा 2 लाख रुपए की एक नियुक्ति हो रखी है, 3 लाख रुपए की यहाँ पर एक नियुक्ति हो रखी है। वो नियुक्ति जो 3 लाख रुपए पर हुई है वो इसी विभाग से रिटायर्ड हैं रवि पांडे जी, जिन पर तथाकथित भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। वो व्यक्ति को यहाँ पर 3 लाख रुपए की नियुक्ति दी जा रही है। हमने इसकी शिकायत जो है पूर्व में ही यहाँ के डायरेक्टर को भी की है, यहाँ के सेक्रेटरी को भी की है और यहाँ के मंत्री को भी की है। बावजूद इसके उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से आज जो है जो क्लर्क हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, तमाम तरह के छोटे जो कर्मचारी हैं, उनको सीधे धड़ल्ले से जो आप अच्छासी अधिकारी बना दे रहे हैं। और आज प्रदेश का बेरोजगार जो अच्छासी अधिकारी के पदों का इंतजार कर रहा है, विभिन्न कोचिंग संस्थानों के अंदर तैयारी कर रहा है, उसके अध्याचन को आप लोक सेवा आयोग से वापस मंगा रहे हैं। इन्होंने इतनी हद कर रखी है, इनके विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारी इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने करप्ट हो चुके हैं कि इनको कुछ दिखता ही नहीं। इनको प्रदेश के बेरोजगार नहीं दिखते, इनके प्रदेश के बेरोजगारों की मांगें नहीं दिखती, इनके प्रदेश के बेरोजगारों की इनको मेहनत नहीं दिखती। इनको 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, जहाँ हमें सुनने में आ रहा है। तो ये सरासर गलत है। आज जो है कल शाम को हम एक मंत्री जी का भी बयान देख रहे थे कि हमने जो है सीनियरिटी वाइज किया है। कहीं सीनियरिटी वाइज का कोई सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। पहली बार कई लोगों को एहसासी अधिकारी बनाया गया है और मंत्री जी जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं शहरी विकास निदेशालय में। संबंधित अधिकारी जब तक हमें सेटिस्फाई नहीं कर देते हम तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ तालाबंदी करेंगे। ये जो करप्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी सह पर इस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं, विनोद गोस्वामी और इनके सेक्रेटरी नितेश झा, इन्होंने इस विभाग का बंटाधार करके रखा है। इस विभाग की इन्होंने पूरी छवि खराब कर रखी है, पूरी छवि धूमिल कर रखी है। और विभागीय मंत्री जी को भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये जो आदेश आपके अधिकारियों ने दिया है, इन पर नकेल कसिए और वो आदेश वापस कीजिए। उनको उनका मूल पद दीजिए, जो यू हैं उनको उनका मूल पद दीजिए। सुरेश भाई, एक सवाल आता है कि अगर बेरोजगार संघ को ये चीज़ दिख जा रही है कि इस तरीके की अनियमितताएं हो रही है, तो क्यों विभाग के अंदर इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, उनको क्यों नहीं ये सब चीज़ें नजर आती और वो इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने पूर्व में कह दिया है, इस विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। इस विभाग के अधिकारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनको पैसा प्यारा है, उनकी मोटी मोटी सैलरी जनता के टैक्स के पैसे से इनको दी जा रही है, उससे इनका पेट नहीं भर रहा है। इनको 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की इनको चाहिए और जो करोड़ों रुपए का बजट ठिकाने लगाने के लिए इनको ऐसे ही जो है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी पर जो रखे गए, इनको ऐसे अधिकारी चाहिए जो इनका घर भी भरे, इनकी जेब भी भरे, इनका खाता भी भरे और मंत्री जी तक ऊपर तक पहुंचाते रहें। अच्छा सुरेश भाई, अभी आप लोग अंदर भी गए होंगे, अंदर आपकी किसी से कुछ वार्ता हो पाई या क्या कुछ आगे? देखिए, अभी यहाँ विनोद गोस्वामी जी नहीं है जो इस विभाग के डायरेक्टर हैं। हम विनोद गोस्वामी जी से मिलेंगे और उनसे इस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे, संतोषजनक जवाब मांगेंगे, वरना यहाँ तालाबंदी करेंगे। अभी हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, जरूरत पड़ी तो यहाँ तालाबंदी भी करेंगे। और ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन अधिकारियों से सीधा और स्पष्ट संदेश है कि आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए, जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करिए और इस प्रदेश के लोक सेवा को आप प्रदेश की सेवा करने के लिए हो, प्रदेश के बेहतरी के लिए काम करने के लिए आपको मोटी सैलरी दी जा रही है, उसके अनुसार काम करिए। चलिए कठिया जी, आप भी साथ में हैं, अब युवाओं के हितों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई ईओ का दायित्व क्या है, क्या उसका वर्किंग प्रोफाइल है।
एक ईओ जो नगर पंचायत में होता है, नगर पालिका में होता है, उसका काम है कि भाई जो नगर प्रशासन का संचालन है, कि जो नगर पंचायत जो हमारी अर्बन बॉडीज़ है उसके जो डेवलपमेंट के काम हैं, उसके जो राजस्व वसूली है, अतिक्रमण का है, उसके बैठकें हैं, तो एक ईओ बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। और एक ईओ के पास एक पूरे शहर का जो विकास का मॉडल है, और केंद्र सरकार और भारत ये स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसे ही किसी को भी भाई, तो ये इस प्रदेश में तो ये हालत हो गई है कि घोड़े तो घास खा रहे हैं और गधों को यहाँ चमनप्राश मिल रहा है, इस प्रकार के हालत इस प्रदेश में पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चिंतन है। और लगातार प्रदेश के जो नौजवान युवा हैं, जो मैं आपको बताऊँ, हम खुद इंटरमीडिएट में हम इंस्पायर के स्टूडेंट हैं और टॉप 1% उत्तराखंड में आते हैं और स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हम हैं। और इस प्रकार से अगर किसी को भी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप गधों को चमनप्राश खिलाओगे और घोड़ों को घास खिलाओगे तो मुझे नहीं लग रहा है इससे प्रदेश की प्रगति होगी। प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है और अगर इस प्रकार की कार्यशैली रही तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे होने वाला है। अच्छा राम भाई, मैं एक चीज़ आपसे भी सुन रहा था अभी कि आपने कहा था कि ये एक ऐसा पद है जो कि एसडीएम लेवल का अधिकारी जो होता है वो इस पद पर बैठता है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी कटहत जी ने भी कहा कि ईओ का जो पद है बड़ा जिम्मेदारी भरा ये पद है। और अगर आप ऐसे किसी को भी, चाहे वो सफाई निरीक्षक हो या फिर बाबू हो या फिर जो कनिष्ठ लिपिक होता है वो हो, उसको आप ईओ का पद सौंप दोगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ मोटा खेल हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पैसे चले हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है किसी के आशीर्वाद से जो है ये इन पदों को भरा गया है। तो ये कहीं ना कहीं उन लाखों युवाओं का भी जो इस प्रदेश में लगातार ईओ बनने की सपने देखते हैं। अभी कल रात मुझे एक मैसेज आया था, उस मैसेज में एक लड़का ये कह रहा था कि मैंने ईओ का सर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ईओ में और मैंने छोड़ दिया क्योंकि जो है वहाँ पर उसको 6 महीने तक ईओ का पद दिया ही नहीं गया। उनको जो है बाबू की फाइल कभी इधर दौड़ाओ कभी उधर दौड़, कभी सफाई निरीक्षक वाले जो है चीज़ें वहाँ पर कराई गई, लेकिन एक्चुअल जो ईओ का पद होता है वो उस लड़के को नहीं दिया गया। और आज इतनी बड़ी एक तरह से ये चीज़ें हुई हैं कि वो आज उसने नौकरी छोड़ दी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई आप ईओ जैसा इतना बड़ा जिम्मेदार जो पद है वो आप जो है किसी भी कर्मचारी को पकड़कर जो है उसको आप दे दोगे, और खासकर आप प्रभारी बना दोगे, तो बड़ा चिंता का विषय है इस प्रदेश के लिए। चलिए, एक ऐसा पद जो कि शायद सबसे जिम्मेदारी भरा पद होता है, जैसे कि अभी कटहत भाई और राम भाई दोनों ने कहा, और उसके बाद उसे ऐसे ही किसी को भी दे देना सचमुच में चिंताजनक है। खैर, क्या कुछ होता है, क्या कुछ विभाग आगे संज्ञान लेता है, उस सब की खबरों के लिए बने रहेगा विजय पथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।